नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी आधी रात के सन्नाटे में यह महसूस किया है कि आपके आसपास कोई मौजूद है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा? क्या सच में मृत्यु के बाद 13 दिनों तक आत्मा अपने घर में रहता है? क्या कभी ऐसा लगा है कि कोई आपको देख रहा है, आपकी हर हरकत पर नजर रख रहा है, लेकिन आप उसे देख नहीं पा रहे? कई लोग इसे वहम मानते हैं, लेकिन शास्त्र कुछ और ही कहानी बताते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसके बाद उसकी आत्मा के साथ क्या होता है? क्या सच में आत्मा 13 दिनों तक अपने ही घर में भटकती रहती है? क्या वह अपने परिवार को देखती है, उनके पास खड़ी रहती है, उनके दुख और आंसुओं को महसूस करती है, उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसे सुन नहीं पाता? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये सब सच है तो आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा रहस्य जिसके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और शायद आप इस सच्चाई को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। जीवन एक सच्चाई है, लेकिन मृत्यु उससे भी बड़ा सत्य है। इस दुनिया में जो भी आया है उसे एक दिन जाना ही है, लेकिन मृत्यु के बाद क्या होता है, यह सवाल आज भी एक रहस्य बना हुआ है। हिंदू शास्त्रों में, खासकर गरुड़ पुराण में, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा के बारे में विस्तार से बताया गया है। कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यमराज के दूत उसकी आत्मा को यमलोक लेकर जाते हैं, जहां उसके जीवन भर के कर्मों का हिसाब किया जाता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि 24 घंटे के अंदर आत्मा को फिर से उसके घर वापस छोड़ दिया जाता है। इसके बाद वह आत्मा अपने ही घर में अपने परिवार के बीच रहती है। वह सब कुछ देखती है, अपने प्रियजनों को रोते हुए देखती है, उन्हें पुकारती है, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। यह स्थिति आत्मा के लिए बेहद पीड़ादायक होती है। वह अपने शरीर में वापस आने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाती। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद पहले 10 दिनों तक जो क्रियाएं की जाती हैं, उनसे आत्मा के सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। फिर 11वें और 12वें दिन पिंडदान के द्वारा उस शरीर में मांस और त्वचा का निर्माण माना जाता है, और 13वें दिन जब अंतिम क्रिया पूरी होती है तब आत्मा को यमलोक जाने की शक्ति प्राप्त होती है। इसी कारण कहा जाता है कि आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में रहती है और उसके बाद अपनी यात्रा पर निकल जाती है। मान्यता यह भी है कि इन 13 दिनों में किया गया पिंडदान आत्मा के लिए पूरे 1 साल के भोजन के समान होता है। अब सवाल यह उठता है कि अगर पिंडदान न किया जाए तो क्या होगा? शास्त्रों के अनुसार ऐसी स्थिति में आत्मा को बहुत कष्ट सहना पड़ता है और यमदूत उसे जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद 13 दिनों तक की जाने वाली क्रियाओं को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इंसान को अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद यही कर्म उसकी यात्रा को आसान या कठिन बनाते हैं। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसकी आत्मा को शांति मिलती है और उसकी यात्रा सरल हो जाती है, लेकिन जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है उसे मृत्यु के बाद भी कई कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसलिए जीवन को सही तरीके से जीना ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर आप भी ऐसे ही रहस्यमयी और धार्मिक रहस्य जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है ऐसी सच्चाई जो हर किसी को नहीं पता होती।